बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे अबाउट एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर दैट्स कॉल्ड एज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो नाउ दिस क्लास जो है, ये जो क्लास है इसको मैंने स्पेशली रिकॉर्ड किया हुआ इसलिए कि कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे उनकी एग्ज़ाम पर्पस के लिए। सो एंड ऑल्सो आई विल बी लुकिंग एट इट्स मेन पॉइंट्स from the competitive examination point of view। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि वर्ड से पता चलता है, जैसे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक, और जैसे मैंने उससे पहले भी हमने जो सीरीज रिकॉर्ड की है क्रोमेटोग्राफी पे उसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। तो क्रोमेटोग्राफी जब भी माइंड में आते ही कीप टू थिंग्स इन माइंड। एक दैट यू मस्ट हैव अ स्टेशनरी फेज, एंड अनदर वन दैट इज योर मोबाइल फेज। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मोबाइल फेज, ठीक है। नाउ so chromatography, when it is a chromatography technique, then definitely we have a stationary phase and a mobile phase। अच्छा, now we have word thin layer। thin layer basically means that इसमें हम इस्तेमाल कर लेते हैं जो stationary phase होता है, this is in the form of a thin layer। So it is in the form, the stationary phase it is in the form of a thin layer, so that's why it's called as a thin layer chromatography। Fine, ये तो हो गया जो straightforward definition। Now question is what this chromatography does। So इसका जो application main है that is it is applied for non-volatile chemical species or chemical compounds। यानी अगर आपके पास केमिकल कंपाउंड्स होंगे विच आर नॉन वोलेटाइल, मीन्स रूम टेम्परेचर पे वो वेपर में डायरेक्टली कन्वर्ट ना होते हुए इजिली, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर दोज। तो वहां हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन थिंग, वी कैन सेपरेट देम, सेपरेट वेरियस कंपाउंड्स इन अ मिक्सचर, वेरियस कंपाउंड्स और केमिकल स्पीशीज इन अ मिक्सचर। एक मिक्सचर में जब आपके पास होंगे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, वी कैन सेपरेट देम, नंबर वन। नंबर दो, जिसे हम ये कर सकते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई दीज केमिकल कंपाउंड्स। आपने आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं ये कौन सा एल्डिहाइड है, कीटोन है, एमीन है, शुगर है, टर्पीन, वट एवर, फिनॉल रिलेटेड कंपाउंड। तो वी कैन आइडेंटिफाई दीज कंपाउंड्स। नंबर थ्री, तो वी कैन आइडेंटिफाई द कंपाउंड। और जो मेन इंपॉर्टेंट चीज जो इस एप्लीकेशन इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का है, पर्टिकुलरली इन दी लैब्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब्स या जो भी मटेरियल केमिस्ट्री लैब्स होंगे, दैट इज यू कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। यू कैन मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी डेप्थ में हम नहीं जाऊंगा यहाँ पे, बट लेट अस रिमेंबर दैट, यानी जो केमिकल रिएक्शन आप कैरी आउट कर रहे हो, यू कैन मॉनिटर की रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे हैं और प्रोडक्ट का कितना कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है। यू कैन मॉनिटर दिस विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस आर द मेन थ्री क्रूशियल एप्लीकेशंस ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स प्रिंसिपल एंड अदर थिंग्स। देखिए, सिंस वी से इट्स अ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दैट मीन्स वी हैव अ मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। Let us talk about mobile phase and stationary phase here। So let us talk about, so it's thin layer chromatography, TLC, commonly हम इसे TLC कहते हैं लैब में। So two components, this is your stationary phase, SP I will write, and mobile phase, MP। तो बिफोर विल गो टू दी मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज, एक चीज आप माइंड में रख लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमने डिस्कस किया है, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग, इट इज द वर्जन ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। लेकिन बस में डिफरेंस ये कि आपका जो स्टेशनरी फेज है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर, ठीक है, बस दैट्स इट। वहां पे स्टेशनरी फेज वाज पैक्ड इन द कॉलम, यहाँ पे वैसा चीज नहीं है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेशनरी फेज।
तो स्टेशनरी फेज जो है यहाँ पे दैट इज कंपोज्ड ऑफ, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन लेयर, ये हमने ऊपर डिस्कस किया, थिन लेयर। अब थिन लेयर होता है, लेकिन दिस थिन लेयर इज ऑन ए सपोर्ट, एक सपोर्ट होता है एक, विच इज इनर्ट सपोर्ट, सो आई विल राइट इनर्ट सपोर्ट। इनर्ट मीन्स जो खुद केमिकल रिएक्शन नहीं दिखाता। उसी इनर्ट सपोर्ट पे देयर इज अ थिन लेयर ऑफ सम मटेरियल, थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट आप जानते हैं, एक सरफेस केमिस्ट्री में वी हैव टू टर्म्स, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। सो थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, कोई मटेरियल जो है जो ये इस पे चिपका हुआ होता है इनर सपोर्ट पे, एट दैट थिन लेयर ऑफ एडजॉर्बेंट, वो जो एडजॉर्बेंट हम यूज कर लेते हैं दैट इज योर मोस्ट कॉमनली सिलिका जेल। सिलिका जेल ये सबसे कॉमन हम यूज कर लेते हैं, सिलिका जेल। ओके, नाउ इसके इट कैन बी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इट कैन बी सेल्यूलोज, लेकिन मोस्ट कॉमनली वी यूज सिलिका जेल। सो ये इन्हीं का थिन लेयर होता है, उसकी थिकनेस होती है अराउंड, सो द थिकनेस ऑफ दिस थिन लेयर इज अराउंड 0.1 to 0.2 मिलीमीटर। इस थिन लेयर की थिकनेस होती है, और वो थिन लेयर किस पे होता है, इनर्ट सपोर्ट पे। दैट इनर्ट सपोर्ट इज बेसिकली, वो होता क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लास स्लाइड, एक ग्लास प्लेट होता है या ग्लास स्लाइड, जो आप यूजुअली यूज सी करते हो इन द मेडिकल साइंसेस और बायोलॉजिकल साइंसेस, बायो के लैब्स में वो जो स्लाइड्स होती है, ग्लास स्लाइड्स। और nowadays it can be aluminum sheets, aluminum sheets. तो these two act as the supports, they are inert supports. इनका रोल कोई रोल नहीं है क्रोमेटोग्राफी, सिर्फ उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टेशनरी फेज के। तो ये आपका हो गया स्टेशनरी फेज, दैट्स इट। ठीक है, अब मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जैसे मैंने कहा कि इट्स अ कॉलम क्रोमेटोग्राफी टाइप, तो मोबाइल फेज इज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यूजुअली हम यूज कर लेते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, यूजुअली की बात मैं कर रहा हूं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, एंड वी यूज कॉमनली हेक्सेन। हम जो यूज कर लेते हैं यूजुअली हेक्सेन और पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोलियम ईथर। सो दिस इज योर नॉन पोलर सॉल्वेंट। लेकिन मोबाइल फेज को हम बाद में एडजस्ट भी कर लेते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमें जो रिएक्शन मिक्सचर में कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, तो हम क्या कर लेते हैं, वी मिक्स दिस सॉल्वेंट, दिस हेक्सेन विथ सम पोलर पार्ट, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ऐड कर लेते हैं इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपाउंड, सो वी कैन ऐड पोलर पार्ट, दैट्स अ पोलर सॉल्वेंट। सो दिस इज यूज्ड एज दिस इज कॉल्ड एज द सॉल्वेंट सिस्टम नाउ। सो दिस इज सॉल्वेंट सिस्टम। लेकिन यूजुअली हमारा जो मेजर पोर्शन रहता है दैट इज नॉन पोलर पार्ट। फाइन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स, दैट इज द टू पार्ट्स इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। ठीक है, नाउ उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, सो नाउ वी हैव द दिस इज स्टेशनरी फेज विच इज अ थिन लेयर, एंड मोबाइल फेज द सॉल्वेंट सिस्टम। अब ये जो थिन लेयर होता है थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे हम। इसमें या तो nowadays we have directly plates available in the market, commercially available. So they are commercially available plates. वो एल्यूमिनियम के प्लेट्स रहते हैं, उस पे ऑलरेडी वहां पे चढ़ाया हुआ होता है, इट्स पेस्टेड विद द सिलिका जेल, तो आप डायरेक्टली इसे मार्केट में ला सकते हैं। इट्स वेरी नाइस, इट्स it's mobile and it's very easy to use. So now it is available. लेकिन in early days, even this time also, जहाँ natural product research होता है, तो they use this, that they make these in the lab. So they make those thin layer chromatographic plates.
वो कैसे बनाते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज ऑफ दिस कॉपी. हाउ दे मेक दीज thin layer chromatographic plates. How they make these thin layer chromatographic plates. Okay, so basically वो क्या कर लेते हैं, वो ग्लास स्लाइड्स लेके आ जाते हैं जो आपकी बायो लैब्स में होती है, ग्लास स्लाइड, या मेडिकल्स में जो टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं ग्लास स्लाइड्स लाइक दिस. फिर उसी ग्लास स्लाइड पे क्या कर लेते हैं, दे मेक ए स्लरी. सिलिका जेल को डिजोल्व कर लेते हैं इन हेक्सेन. सो लेट अस से दिस इज हेक्सेन सॉल्वेंट इन सम बीकर, हेक्सेन. देन उसमें ऐड कर लेते हैं ये सिलिका जेल, जो हमारा एब्जॉर्बेंट मटेरियल रहता है, जो एक्चुअल में स्टेशनरी फेज रहता है. तो फिर उसके बाद एक पेस्ट या स्लैरी बन जाती है इसकी. जो पेस्ट और स्लैरी इज रेडी, पेस्ट और स्लैरी, और इसको स्लैरी बोलते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में भी हम इसको स्लैरी का वर्ड यूज कर लेते हैं. फिर इसी को इस पे हम डाल लेते हैं सो दैट इट्स बी अ होमोजेनियस लेयर. जैसे मैंने अभी कहा 0.1 to 0.2 mm या 0.25 mm भी जाए तो कोई मसला नहीं. इस पे हम इसको डाल लेते हैं होमोजीनियसली सो दैट ए लेयर, थिन लेयर गेट्स फॉर्म्ड ऑन दिस प्लेट. ठीक है, वंस आपने इस पे डाल दिया, ये वाइट रहता है. उसके बाद इट इज सब्जेक्टेड टू हीट. इसको रखा जाता है ओवन में फॉर लेट अस से 1 hour और लेट अस से मोर देन दैट. इसका टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली अंडर 100 डिग्री. तो फिर उसके बाद आपसे निकाल लेते हैं. फिर जो आपका प्लेट रहता है दैट इज योर फाइनल प्लेट अवेलेबल फॉर द क्रोमेटोग्राफिक. ठीक है, तो दैट इज द फाइनल प्लेट अवेलेबल फॉर यू. उसमें थोड़ा सा हीटिंग से मॉइस्चर भी है तो वो भी निकल जाता है, तो इट बिकम्स अ ड्राई प्लेट. सो वी शुड से कि ये जो प्लेट है नाउ इट बिकम्स एक्टिव, नाउ इट इज नाउ एक्टिवेटेड. ठीक है, डन. लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल आपका होता है दैट इज ऑलरेडी डन एवरीथिंग, तो उसमें दैट इज कॉस्टली, लेकिन देन इट प्रोवाइड्स योर टाइम एंड देन इट इज मोर इफेक्टिव ऑल्सो. सो वो डायरेक्टली अवेलेबल रहता है, उसमें कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है. एज इट मार्केट से आपने लाया एंड यू कैन यूज इट. ठीक है, नाउ द प्लेट इज अवेलेबल. फिर उसके बाद विल स्टार्ट द क्रोमेटोग्राफी. लेट्स से वी हैव a mixture. It contains some compounds, let us say 3 chemical compounds of different polarity. या कोई सा number 1. ठीक है, so it's a mixture we need to separate or we need to identify these compounds. ठीक है, so what we do now, this is our TLC plate जो हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है, या वी हैव टेकन इट डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट. ठीक है, सो व्हाट वी डू विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी, फाइन कैपिलरी. कैपिलरी हम जानते हैं इसका बोर बहुत कम होता है. इसकी हेल्प से यहां से हम निकाल लेते हैं इस मिक्सचर से, लेट अस से इस कैपिलरी की हेल्प से कुछ अमाउंट, एंड देन अराउंड 1 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे बेस के ऊपर से 1 सेंटीमीटर लाइन. सो वी डू द स्पॉटिंग. लेट अस सी विल कीप द स्पॉट हियर. हमने यहाँ पे एक स्पॉट डाल दिया. सो वी हैव केप्ट द स्पॉट हियर. इस स्पॉट में हमारे मिक्सचर है, इसमें 3 केमिकल कंपाउंड्स है 1, 2 एंड 3. सो दिस इज, फिर थोड़ा सा इसको ड्राई करना है. देन आप इसी प्लेट को यू पुट दिस इन द सॉल्वेंट सिस्टम. सॉल्वेंट सिस्टम जो ऑलरेडी आपने बनाया है, यू पुट दैट हियर. TLC चैम्बर इसको कह सकते हैं. सॉल्वेंट सिस्टम को हम रख लेते हैं TLC चैम्बर में, दिस वन. ठीक है, दिस इज योर TLC चैम्बर. इसमें सॉल्वेंट बहुत कम रखा जाता है सो दैट इट शुड जस्ट टच दिस बेस ऑफ द TLC प्लेट. It should just touch it, थोड़ा सा, slightly, थोड़ा सा. ठीक है,
और ऊपर से हम इसको बंद कर लेते हैं सो दैट जो एयर की इंटरफ्रेंस है दैट शुड नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ऊपर से हमने इसका ढक्कन रख लिया, वी हैव क्लोज्ड इट, ठीक है, इट्स अ कैप। तो व्हाट हैपेंस दैट now the solvent will rise, it will ascend, this is important, like the it's same as the paper chromatography। so यहां से आप पेपर chromatography का प्रोसीजर चलेगा। so solvent जो है वो rise हो जाएगा और इससे solvent will ascend। कैसे? with the help of capillary action, with the help of capillary action, ठीक है। तो solvent will rise with the help of capillary action। अब देखिए यहाँ पे 3 कंपाउंड्स है, दे हैव डिफरेंट नेचर, डिफरेंट पोलैरिटी। तो लेट अस से आवर सॉल्वेंट सिस्टम जो है इट वाज मोर नॉन पोलर, इसमें था 80:20, एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ। 80 वाज अ नॉन पोलर पार्ट, 80 एंड 20% वाज पोलर। सो इसमें नॉन पोलर पार्ट ज्यादा है, ठीक है। सॉल्वेंट जो ही राइज की यहाँ पे आ जाएगा। सो व्हाट विल हैपन, जिसकी पोलैरिटी, जिसका नेचर, कंपाउंड का नेचर मैच करेगा विद द सॉल्वेंट सिस्टम, मीन्स since solvent system is more non-polar, so what happens, that will move faster। so now यहाँ पे separation जो main principle है that it depends on, now there's a competition between compounds, किसके लिए? competition between two things, एक with the stationary phase जो आपका thin layer है सिलिका का, and with the mobile phase that is solvent। let us say compounds are there, example 1, 2 and 3। if compound 1 has more affinity with, if its nature matches the mobile phase, then it moves faster। so what happens, आप देखोगे let us say that one of the spots will move faster। let us say हमने इसको यहाँ पे रखा है for 10 minutes, when it reaches, when the solvent reaches to 70 to 80%, stop the process, ठीक है। यानी ये जो आपका हाइट है इस पेपर का, हाइट है इस TLC प्लेट का, when the solvent front moves up to 80%, stop the process, remove this cover and remove this paper। आप देखोगे ये लेट से एक स्पॉट यहाँ पे है, कौन सा स्पॉट? लेट अस से इट इज 1, क्यों? और दूसरे स्पॉट्स आप देखोगे दिल बी हियर, so we have 3 spots। so जितने स्पॉट्स होंगे accordingly those many number of compounds are present in your mixture। now why this has moved faster, इसकी हाइट ज्यादा क्यों है, इनकी कम क्यों है? इसका मतलब है ये जो स्पॉट है, ये जो केमिकल है, इट हैज मोर एफिनिटी, यानी इसका नेचर मैच हो रहा है विद द सॉल्वेंट सिस्टम विच इज मोर नॉन पोलर। तो दैट मीन्स when we have comparison between the nature of compounds with the stationary phase and mobile phase, the one जिसकी affinity more होगी with the mobile phase that will move faster, जिसकी affinity more होगी with the stationary phase that will move slowly, it will not move। so that means with this process we can separate, हम इसको adjust भी करते हैं accordingly depending on the nature of the compounds। we can increase the polarity, we can decrease the polarity, so that we will be clearly in a position to separate the spots। so this way हमारे पास जितने स्पॉट्स आएंगे अकॉर्डिंगली दोज मेनी नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, ठीक है। नंबर 1। उसके बाद अब आपके पास प्लेट आपने निकाल दिया यहां से। सो नाउ दिस इज योर फाइनल प्लेट। सो इस फाइनल प्लेट पे योर लेट अस से 3 स्पॉट्स, दिस इज योर बेस लाइन, ठीक है। उसके बाद इन स्पॉट्स को हम एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन नाउ डू वन थिंग, वी कैन एनालाइज द स्पॉट्स। कैसे करते हैं? देयर आर मेनी वेज। मोस्ट कॉमन मेथड है यूवी लाइट का यूज करके, यूवी लैंप, विद द हेल्प ऑफ यूवी लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप, वो रेडिएशन देता है ऐसे ही उसके क्लोज में, या उसको ऐसे ऊपर रख लेते हैं, ऊपर जस्ट कीप इट अबव इट, ऐसे स्लांटिंग, तो यू विल सी दैट दीज स्पॉट्स विल बी क्लियरली विजिबल, they will look colored, ठीक है। so this is one method। second method is that we can use stains। ये बहुत important है, stains। बहुत सारी ऑर्गेनिक stains रहती है जिनसे डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स अपना कलर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी यूज नीन हाइड्रेन, इसको हम स्प्रे कर लेते हैं विद नीन हाइड्रेन, नीन हाइड्रेन। ये जो प्रोसेस है दे आर क्लोज टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो नीन हाइड्रेन से क्या होता है, अगर इस पे ये जो हमारे मिक्सचर था कंपाउंड्स में, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, इफ इट कंटेन्स एमीन्स,
So we'll see the particular color with the help of by spraying ninhydrin or amino acids. इस तरीके से we can use stain like 2,4-dinitrophenylhydrazine. If you have compound like carbonyl compounds, aldehydes, ketones, so those spots will give the color. Likely if you have, you can use N-acetaldehyde stain, N-acetaldehyde. ये मैं कुछ कॉमन स्टेन्स की बात कर रहा हूँ जो हम लैब में यूज कर लेते हैं. N-acetaldehyde, तो N-acetaldehyde से आप क्या डिटेक्ट कर सकते हो? Phenolic compounds or sugars, or if you have terpenes. इसी तरीके से you can spray a lot of stains. उनसे आपको पता चलेगा that which compounds are actually present, which ये जो spots है ये इन compounds में कौन सा functional group है. So we can basically identify these compounds. उसके बाद what you do is that you can also calculate the RF value जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में करते हैं, रिटेंशन फैक्टर और रिटार्डेशन फैक्टर. तो सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, जो ये वाली डिस्टेंस थी यहाँ पे ऊपर 80% तक, सो ये डिस्टेंस फ्रॉम द बेस लाइन यहाँ से डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय योर कंपाउंड. लेट अस से इट इज 1, it is 3, it is 2. 1, 3 and 2. So then you can calculate the RF value. तो जिसका RF value ज्यादा है that means इसकी affinity solvent के साथ ज्यादा है. जिसका RF value कम है that means it has more affinity with the adsorbent on this TLC plate. So this is all about the basic principle, the application part, and जो मेन पॉइंट्स होते हैं स्टेन्स, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेन्स और डेवलपिंग एजेंट्स इन द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. अब मैं समझता हूँ यहाँ पे इसमें कुछ चीजें हैं दैट जिस पे एक लेक्चर बनाना चाहिए, दैट इज हाउ वी मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. हाउ वी मॉनिटर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन. विद द हेल्प ऑफ TLC हम कैसे मॉनिटर करते हैं प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन. For that, I will be making a new video or new lecture in the coming days. But then this is enough for the principle, the application. एक idea आपको मिलता है thin layer chromatography का and what it is all about. इसके बाद में I will also be uploading the short videos regarding lab में हम कैसे बनाते हैं TLC, या जो market में available होता है spotting हम कैसे करते हैं. So probably these two videos you can also follow. I believe जो thin layer क्रोमेटोग्राफी का जो टॉपिक आपके सिलेबस में होता है इन द डिफरेंट कॉलेज इन इंडिया, दैट शुड हेल्प यू, इट शुड कैटर द नीड्स, पर्टिकुलरली जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप एग्जामिनेशन हो. सो आई बिलीव आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चंस एंड यू हाउ this lecture has benefited you. So if certainly you have any confusion, so please you can write down me on this email, write down the question and then send it macandchem@gmail.com. आप मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे भी 8491857746. So I'll be happy to help you. This is all for the day. So you can share it and more and more.